आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मंगल को जिले कोर्ट में दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। नीस इसने यह भी दलील दी है कि मस्जिद से मुताल्लिक किसी भी मामले की समाअत का हक सिर्फ वक्फ बोर्ड को है। ख्याल रहे कि जिले कोर्ट में ही ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी कॉम्प्लेक्स केस की समाअत हो रही है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील शमीम अहमद ने कहा है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश की अदालत को मुतल्ला किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ जायदाद है और इससे मुताल्लिक किसी भी मामले की समाअत का हक सिर्फ वक्फ बोर्ड को है। उन्होंने अदालत को बताया कि 1992 में उत्तर प्रदेश हुकूमत और वक्फ बोर्ड के दरमियान एक मुआहदे के बाद ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को पुलिस कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया गया था। बॉलीवुड के मकबूल तरीन अदाकार अमिताभ बच्चन का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बित आ गया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। फिल्म इंडस्ट्री के 79 साला सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने समाजी राब्तों की वेब ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में कोरोना वायरस का शिकार होने का इंकिशाफ किया। उन्होंने लिखा कि मैंने अभी कोरोना टेस्ट करवाया है जो मुस्बित आया है, और मद्दाहों को मशवरा दिया कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट लाजमी करवाएं। बॉलीवुड स्टार के इस ऐलान के बाद मद्दाहों ने उनकी फौरी सेहतयाबी की दुआ की और उनसे अपना भरपूर ख्याल रखने की अपील की। याद रहे, साल 2020 में अमिताभ बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन का टेस्ट मुस्बित आया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन और अभिषेक मुंबई के अस्पताल में दाखिल हुए थे। गुजरात फसादात से जुड़ा बिल्किस बानो केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में 11 मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें जल्द समाअत का मुतालबा किया गया है। ये अर्जी सभासेनी रेवतीलाल और रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। CJI ने कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने जल्द समाअत का मुतालबा किया। सिब्बल ने कहा कि मामले की समाअत 4 शुबे को ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात हुकूमत ने 14 लोगों के कत्ल और हामिला खातून के साथ इज्तिमाई समंदरी के 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया है। बिल्किस ने कहा था कि इस इक़दाम से उनका इंसाफ पर यकीन मुतज़लज़ल हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को गुज़िश्ता 20 साल का दर्द दोबारा जाहिर हुआ है, जब मैंने सुना कि 11 मुजरिमों ने मेरे खानदान और मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। मेरी 3 साला बेटी मुझसे छीन ली, आज़ाद हो गई हूँ। बिल्किस ने कहा, मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है, मैं हैरान हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि औरत के साथ इंसाफ कैसे हो सकता है। अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था, और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बड़े सदमे के साथ जीने की आदी हो रही थी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, जिनकी सीधी बात करने के अंदाज ने शायद उन्हें बीजेपी के आला तरीन फैसले साज इदारे में जगह से महरूम कर दिया, एक बार फिर हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। गडकरी ने एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत वक्त पर फैसला नहीं ले रही है और ये एक मसला है। मरकजी वजीर ने कहा, आप हैरत अंगेज काम कर सकते हैं और ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुस्तकबिल रोशन है। हमें दुनिया के सामने अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी अख्तरा, अच्छी तहकीक और कामयाब तरीक़ों को लाने की ज़रूरत है और मुल्क को कबूल करने की ज़रूरत है। हमारे पास मुतबादिल मवाद होना चाहिए ताकि हम मियार पर समझौते किए बगैर लागत को कम कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग में वक्त सबसे अहम चीज है, वक्त सबसे बड़ा सरमाया है। सबसे बड़ा मसला यह है कि हुकूमत वक्त पर फैसले नहीं ले रही है। सोनिया की ख्वाहिश, गहलोत करेंगे कांग्रेस की क़यादत। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। कई दहाइयों बाद वो किसी गैर गांधी को सदर मुंतखब कर सकती है। जराये के मुताबिक कांग्रेस की मौजूदा अबूरी सदर सोनिया गांधी ने राजस्थान के वजीर आला और सीनियर लीडर अशोक गहलोत को सदर बनने की पेशकश की है। हालांकि गहलोत कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को सदर बनाया जाना चाहिए। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर राहुल सदर नहीं बनते हैं तो पार्टी में मायूसी होगी और बहुत से लोग घर बैठ जाएंगे। कांग्रेस के नए सदर का इंतखाब आइंदा महीने 21 सितंबर 2022 तक होना है। पार्टी अपना तफसीली प्रोग्राम जल्द जारी करने जा रही है। जराये का कहना है कि सोनिया गांधी ने मंगल को राजस्थान के CM गहलोत से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। समझा जाता है कि इसमें उन्होंने गहलोत से पार्टी की बागडोर संभालने पर जोर दिया। सोनिया गांधी ने गहलोत से यह भी कहा कि वो खराबी सेहत की वजह से पार्टी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। ताहम गहलोत ने इस बात का इरादा किया कि राहुल गांधी सदर के ओहदे के लिए मुत्तफिका इंतखाब करें। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अहमदाबाद जाते हुए गहलोत ने दिल्ली हवाई अड्डे पर कहा कि वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सदर बनने के बाद ही पार्टी की तश्कील नौ हो सकती है। उनके सदर ना बने तो कायदीन और कारकुन मायूस होंगे।
हम राहुल गांधी पर पार्टी सदर का ओहदा संभालने के लिए मुसलसल दबाव डालेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस सदर ना बनने पर बजिद हैं तो उन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। जम्मू एंड कश्मीर में कत्ल मामले में 3 वकला के घर की ली गई तलाशी। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने चहारशंबे के दिन एक कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर में 3 सीनियर वकला की रिहायशगाहों पर छापा मारा। एडिशनल डीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि सीनियर एडवोकेट मियां खय्यूम, एडवोकेट मंजूर डार और एडवोकेट मुजफ्फर मोहम्मद की रिहायशगाहों की तलाशी जारी है। एडीजीपी ने कहा है कि श्रीनगर पुलिस एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल की मजीद तहकीकात के सिलसिले में एडवोकेट मियां खय्यूम, एडवोकेट मंजूर डार और एडवोकेट मुजफ्फर मोहम्मद की रिहायशगाहों की तलाशी ले रही है। एडवोकेट बाबर कादरी को 24 सितंबर 2020 को श्रीनगर जिले के लाल बाजार पुलिस स्टेशन के दायरा इख्तियार में श्रीनगर में उनकी रिहायशगाह में घुसने के बाद बंदूक बरादरों ने गोली मार दी थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी रहनुमाओं के घर पर सीबीआई की छापामारी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिहार में मुबैना जमीन रेलवे नौकरियों के मामले में छापामारी की कार्रवाई कर रही है। यह छापामारी राष्ट्रीय जनता दल के 2 लीडरों एमपी अशफाक करीम और एमएलसी सुनील सिंह के घर पर आज सुबह से जारी है। छापामारी की कार्रवाई पर आरजेडी एमएलसी और बिसुकुमान पटना के सदर सुनील सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि डर की वजह से अराकीन असेंबली उनके हक में आ जाएंगे। वाज़ेह हो कि सीबीआई की टीम सुबह 7:30 बजे से सुनील सिंह के घर पर मौजूद है। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव और उनकी अहलिया राबड़ी देवी और उनकी बेटी भी सीबीआई के मुकदमे में मुलजिम हैं। यह छापामारी ऐसे वक्त की जा रही है जब नीतीश कुमार की अजीम इत्तेहाद हुकूमत को आज फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। दरअसल बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर नई हुकूमत बनाई है। नीतीश कुमार को इख्तिदार में बने रहने के लिए आज फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.